भी हो सकता है मैक्सिमम हम लोग है ना सारा जो डेली यूजेज वाले चीज़ें हैं उसको हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। एकदम फाइल से स्टार्ट करेंगे और एक एक ऑप्शन पूरा देखेंगे, ओके सर। ठीक है। तो ओके लेट्स सर। स्टार्ट। ओके। यस तो सर। हाँ, अभी हम लोग यहाँ फाइल से देखते हैं कि हम लोग फाइल में क्या क्या ऑप्शन है और क्या क्या यूज़ करते हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करें ताकि जिसको नहीं भी कुछ पता होगा वो भी देख लेगा और जिसको पता होगा वो रिकॉल कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे फाइल हम लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पे अपने पास में जो ऑप्शन है वो है अपना न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिंट, शेयर, क्लोज, ये सब ऑप्शन हम लोग यूज़ करते हैं। तो न्यू पता ही है कि न्यू हम लोग को न्यू एक्सेल स्प्रेडशीट लेना होगा तो हम लोग न्यू में चले जाएंगे, ठीक है। अगर कुछ भी हम लोग को ऑलरेडी वर्कड फाइल जो है हम लोगों ने सेव करके रखा है उसको ओपन करना है तो ओपन पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखें, न्यू पे क्लिक करते हैं तो न्यू पे अपने पास देखो एक ये न्यू स्प्रेडशीट आ गया, ठीक है। तो सेम चीज़ है, अगर ओपन करना होगा तो यहाँ पे ओपन में जाएंगे तो यहाँ पे देखो ओपन का सारा चीज़ें जो रिसेंट है हम लोग का, तो रिसेंट वाली चीज़ें हम लोग को यहाँ पे विजिबल होता है, देखो, है ना। तो ऐसे करके भी हम लोग को दिख जाता है। अभी जो एक्सेल है, जो अभी लेटेस्ट एक्सेल है, वो काफ़ी सारा एडवांस फीचर है जिसमें हम लोग को लेटेस्ट वाला चीज़ें मिल जाता है कि हम लोग को कौन सा एक्सेल पे काम करना है। ओके। सेव और सेव एज, आप लोग को पता है क्या सेव में क्या होता है कि हम लोग नॉर्मली अपना फाइल को सेव करते हैं, ठीक है। बट सेव एज जो होता है ये क्या होता है, जो फाइल मेरे पास ऑलरेडी सेव है ना उसी का अगर सेम कॉपी बनाना हो तो हम लोग सेव एज यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसका एक शॉर्टकट बटन भी है F12 अगर प्रेस करोगे तो डायरेक्ट सेव एज बटन खुल जाएगा। यानी कि अगर मेरा देखोगे तो ये फाइल ऑलरेडी मेरा फाइल सेव है, ये फाइल ऑलरेडी मेरे पास सेव किया हुआ फाइल है। बट अगर हमको इसको फिर सेम अगर कुछ और नाम से सेव करना है या तो मैंने कुछ मॉडिफाई किया है उसके लिए मुझे फिर से अदर नाम से सेव करना है तो मैं क्या करूँगा, सेव एज यूज़ करूँगा, ठीक है। प्रिंट पता है, प्रिंट सबको पता है, ठीक है। शेयर भी पता है, अगर मुझे ये फाइल अगर शेयर करना है तो मैं यहाँ पे शेयर में जाऊँगा। मेल में अगर मुझे डालना है तो मेल में यहाँ पे ईमेल में क्लिक करूँगा तो ये एज ए अटैचमेंट, ये फाइल एज ए अटैचमेंट मेरा मेल में सेव हो जाएगा। फिर मैं मुझे जहाँ भी फॉरवर्ड करना है वहाँ फॉरवर्ड कर सकता हूँ, ठीक है। ये हम लोग जनरली कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग कुछ एक डेटा भेजना है जल्दी से हम लोग फाइल में बनाए डेटा और यहाँ पे जाके शेयर में किए, ईमेल में क्लिक किए, ये फाइल मेरा एज ए अटैचमेंट में चला गया, ठीक है। फाइल का ऑप्शन समझ में आ गया, ठीक है। होम में आते हैं, यहाँ पे होम में काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, लाइक पेस्ट है, कट है, कॉपी है ना, फॉर्मेट, प्रिंटर है। और ये तुम्हारा है, फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हो। यहाँ पे देखो यहाँ पे एक है ना ए देख रहे हो, एक है थोड़ा सा साइज में छोटा है और एक ए है ना साइज में बड़ा है। ये क्या करता है, ये तुमको अगर बड़ा साइज करना है तो इस पे क्लिक करते जाओगे तो ये बड़ा होते जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ है, इसमें छोटा करना है तो ये तुम लाइव चेंज कर सकते हो। तुमको साइज पता नहीं है कि किस फाइल में या किस लाइन को कितना साइज रखना है तो तुम ऐसे करके लाइव यहाँ पे चेक करके कर सकते हो, देखो, है ना। ऐसे करके हम लोग लाइव चेक कर सकते हैं। अगर साइज आपको पता है कि इसका हमको मान लो 25 रखना है तो यहाँ पे जाके ड्रॉप डाउन भी है, ठीक है। ड्रॉप डाउन यूज़ कर सकते हैं और नहीं तो फिर यहाँ टाइप करके भी कर सकते हैं, ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ फ़ॉन्ट चेंज करना तो फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। अभी यहाँ पे देखो इसको फील्ड कलर बोलते हैं, ठीक है। अगर किसी भी आप देखो यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, एक में एक है ना एक फील्ड कलर है और ये एक ये फॉन्ट कलर है। फील्ड कलर क्या है, अगर मान लो इसका अंदर में इसका बॉर्डर जो बॉडी है इसका अंदर में अगर आपको कलर फील करना है तो ये आपको फील्ड कलर करना पड़ेगा। बट अगर जो आपका वर्ड्स है इसको अगर कलर करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये फॉन्ट कलर यूज़ करना पड़ेगा। लाइक अगर आपको मान लो कि ब्लू यूज़ करना है तो ब्लू यूज़ कर लिए, ठीक है। ऑरेंज, रेड, जो भी यूज़ करना है तो इसको हम लोग फॉन्ट कलर से और फील कलर से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ और देखो, यहाँ पे एक ऑप्शन है, ये बहुत यूज़फुल ऑप्शन है ना, बॉटम बॉर्डर। इसमें देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी बॉर्डर नहीं किया हुआ, टेबल क्रिएटेड नहीं है, बट हम चाहते हैं कि इसको डेकोरेट करने के लिए हम इसको पहले फील कलर हटा लेते हैं। अगर आप चाहोगे तो यहाँ पे फील कलर में जाओगे, ठीक है, नो फील कर दोगे तो ये नो फील हो जाएगा। और अगर इसको सेम चीज़ अगर यहाँ पे जाओगे तो अगर ऑटोमेटिक कर दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो जाएगा। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको बॉर्डर चाहिए, ठीक है, एक सारे सेल का एक बॉर्डर चाहिए। तो बॉर्डर में क्लिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो एक ये है ना
ऑल बॉर्डर्स। अभी देखो ये सब एक बॉर्डर में हो गया, बट ये तो हल्का ग्रे में है, और ये एक तुम्हारा एक लाइन वाइज एक बॉर्डर क्रिएट हो गया, जो देखने में हम लोग को अच्छा लग रहा है। हम लोग इसका प्रेजेंटेशन करेंगे तो ये अच्छा होगा, प्लस जब भी हम लोग मेल वगैरह में हम लोग कॉपी करेंगे तो ये कंटेंट मेरा अच्छा दिखेगा, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ तक हो गया। बॉर्डर में भी काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं, देखो यहाँ पे तुम चाहो तो मैनुअली कर सकते हो, लाइन भी अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो, लाइन अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे इवन अगर चाहते हो कि जो मेरा बाहर का बॉर्डर है, या तो चाहे मैं इतना सारा जो है इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड, मतलब कि थोड़ा सा थिकनेस इसका ना ज़्यादा रहे, तो देखो इसका है ना, ये थिकनेस बॉर्डर का, और बाहर का जो सेल है बॉर्डर है वो थोड़ा थिकनेस उसका ज़्यादा है, और अंदर का मेरा नॉर्मल थिकनेस के साथ बॉर्डर किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें यूज़ होता है हम लोग रिपोर्टिंग पर्पस के लिए, जब हम लोग अपना एक रिपोर्ट को डेकोरेट करके भेजते हैं तो ये सब फंक्शन हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है, जहाँ पे बॉर्डर, फील्ड कलर, फॉन्ट कलर्स यूज़ करते हैं। इवन बोल्ड और इटैलिक भी सेम जगह पे यूज़ होता है। ये यहाँ पे ये हो गया आपका अलाइनमेंट पार्ट हो गया, ठीक है। मान लो ये मेरा अभी लेफ्ट साइड में है, देखो यहाँ पे सारा चीज़ें लेफ्ट साइड में है ना, तो इसको अगर हम चाहिए सेंटर में चाहिए तो हमको सेंटर में कर सकते हैं, राइट साइड में चाहिए तो राइट साइड में कर सकते हो। सम टाइम आप देखोगे ना कि 2-3 लाइन का आपका हेडिंग रहता है, ठीक है, इस टाइप से हेडिंग रहता है। अभी देखो कि यहाँ पे जो है सारे चीज़ें, सारे कंटेंट मेरा जो है बॉटम में आ गए, और ये मेरा ठीक है क्योंकि इसमें 2 लाइन है इसलिए ये सही दिख रहा है, बट ये सब देखो, ये सब मेरा बॉटम में आ गया। तो इसको अगर आपको टॉप में लेके जाना है या सेंटर में लेके जाना है तो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, फर्स्ट वाला। टॉप में लेके जाना है तो देखो ऐसे कर सकते हैं, सेंटर में रखना है तो सेंटर में रख सकते हैं, ठीक है। अगर इसको फिर बॉटम में लेके आना है तो बॉटम में रख सकते हैं, सारे ऑप्शंस अपने पास हैं, सिर्फ यूज़ करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ गौर किया, आई डोंट नो मैंने कि आपको पता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे इस सेल के अगर नीचे मुझे कुछ लिखना है तो हम नॉर्मल एंटर प्रेस करेंगे ना, तो देखो ये नीचे नीचे जा रहा है, ये दिख रहा है ना, ये नीचे नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे ना अगर इस सेल, एक ही सेल में मुझे सेकेंड लाइन चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं, ऑल्ट प्लस इंटर प्रेस करते हैं, ठीक है, तब जाके मुझे सेकेंड लाइन मिल जाएगा। थर्ड लाइन चाहिए तो सेम, अच्छा। सेम ऑल्ट प्लस इंटर करेंगे तो थर्ड लाइन मिल जाएगा। जितने भी लाइन चाहिए मुझे ऑल्ट प्लस इंटर करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग को वहाँ पे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन ऐसे कंटिन्यू लाइंस मिलते जाएंगे, जी। ठीक है। मर्ज सेल देखते हैं। ओके सर। मर्ज सेल हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि एक यहाँ पे कुछ ले लेते हैं, एक नया डेटा बनाते हैं। मान लो एक हम लोग टू डू लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे मुझे टू डू लिस्ट में क्या चाहिए, सीरियल नंबर, ठीक है। सेकेंड में चाहिए मुझे डेट, ठीक है। थर्ड में मुझे चाहिए टास्क। फोर्थ में चाहिए मेरा स्टेटस, कंप्लीटेड स्टेटस। फिफ्थ में चलो एक चेक बॉक्स लगा देते हैं, चेक बॉक्स, ठीक है, चेक बॉक्स। इतने सारे मेरे कंटेंट्स हैं। अभी क्या है, इसको चलो बॉर्डर कर लेते हैं, बॉर्डर कर लिए, सेंटर भी कर लेते हैं, इसको भी कलर कर लेते हैं, चलो इसको वाइट कर देते हैं, ओके। अभी देखो, अभी मुझे हेडिंग लिखना है, ठीक है, अब हेडिंग लिखना है मुझे, डेली टू डू लिस्ट लिखना है। अभी अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो क्या होगा, देखो, डेली टू डू लिस्ट, ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी देखो ये एक ही कॉलम में मेरा जाके है ना, ये एक ही कॉलम में आ गया, और इसके ऊपर बाहर जा नहीं रहा। अगर ये जा रहा है, अगर मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ तो मेरा ए का साइज पूरा बड़ा हो जा रहा है, अगर मैं छोटा कर रहा हूँ तो ये मेरा पूरा हम्म। ऑड लग रहा है देखने में। तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे ना, इसको पूरा सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने से क्या होगा, ये ए टू हम्म। ई कॉलम जितना भी है, A1 से लेके E1 तक जितने भी कॉलम्स हैं ना, ये मेरे सारे मर्ज हो गए, ठीक है। अब इसको तुम अपने हिसाब से डेकोरेट कर सकते हो, जैसे भी तुमको डेकोरेशन करना है इसका डेकोरेट कर लिया, कर सकते हो, ठीक है। तो ये मर्ज का फंक्शन हम लोग ऐसे हाँ। यूज़ करते हैं, ओके। रैप टेक्स्ट, टेक्स्ट ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब हम लोग कुछ भी लॉन्ग कंटेंट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मान लो कि जस्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, मैंने 5 कुछ नेम्स हम लोग लिखते हैं, चलो चलो सिंपल हम लोग लिखते हैं, एप्पल लिखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, किस एप्पल लिखते हैं, ठीक है। फिर बॉल लिख देते हैं, ठीक है। कैट लिख देते
कैट लिख देते हैं। अभी देखो, अभी क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे हम लाइन वाइज लाइन आगे बढ़ रहे हैं ना, तो अब देखोगे कि यहाँ पे लाइन बाई लाइन आगे बढ़ते जा रहा है, ये मेरा सेल का साइज बड़ा होते जा रहा है। बट हो सकता है कि यहाँ पे मुझे एक ही लाइन लिखना हो, यहाँ भी मुझे एक ही लाइन लिखना हो, ठीक है। तो ऐसा सिचुएशन में ये मेरा फॉर्मेटिंग पूरा ऑड लग रहा है देखने में, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट यूज़ करते हैं। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आप देखो ये सारा एक सेम लेवल पे ले आएगा, लेकिन आपका सारा कंटेंट यहाँ पे ऑलरेडी है। एप्पल बॉल कैट सारा चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। बट ये आपका जो साइज़ है वो साइज़ को सबके सब जो जैसा साइज़ है उसको नॉर्मल साइज़ में उस सेल का साइज़ चेंज कर देता है, ठीक है। इट्स वेरी यूज़फुल। अगर जहाँ पे हम लोग को एक पूरा फुल स्टोरी लिखा हुआ है एक सिंगल सेल में, तो आप देखोगे मल्टीपल टाइम या बहुत टाइम में आप काम करोगे या रिपोर्ट में या बहुत जगह पे कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद या कंटेंट पेस्ट करने के बाद आपका 5-10 सेल वो बड़ा हो गया, ठीक है। अगर हम लोग एक रफली एक डेटा और ले लेते हैं, चलो जैसे एग्जांपल, ये मैंने कुछ नेम्स है मैंने एक सिंगल सेल में पेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, ये इतना साइज ले लिया, बट रैप करने के बाद ये क्या होगा, एक सिंगल सेल में आ जाएगा, ठीक है। हाँ सर। हाँ ठीक है ठीक ओके। है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे नंबर है, टेक्स्ट है, टाइम है, ये सब फंक्शन यूज़ करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ये डेसिमल के लिए यूज़ होता है, ये दोनों चीज़ें डेसिमल के लिए यूज़ होता है। ये डेसिमल ऐड करने के लिए होता है, इंक्रीज करने के लिए, ये होता है डिक्रीज करने के लिए। जैसे एग्जांपल मैंने 1 लिखा, ठीक है, ठीक है। मेरा जो है 1.50 मुझे लिखना है। तो आप देखो यहाँ 5 के बाद 0 नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या? मैं जूम कर देता हूँ, आपको दिख रहा है क्या ये 5 के बाद 0 नहीं दिख रहा है? तो ऐसे सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, इसको डेसिमल ऐड करना पड़ता है। आप जितना चाहो उतना डेसिमल से ऐड कर सकते हो, ठीक है। और जितना चाहो उतना डेसिमल को रिमूव भी कर सकते हो। देखो अगर मैंने रिमूव कर दिया तो ये राउंड अप करके 2 ले लिया, लेकिन मुझे एक्चुअल वैल्यू चाहिए, तो एक्चुअल वैल्यू क्या है, 1.50 है। गॉट इट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग बाद यस में सर। देखेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक अच्छा पार्ट है, तो थोड़ा हम लोग और इसका डिटेल देख लेते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग बाद में इसको देखते हैं, ठीक है। और बाकी चीज़ें यहाँ पे हैं, काफ़ी चीज़ें हैं लाइक डिलीट सेल्स, ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है। आपको नाम भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या चीज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे एक ऑप्शन शेयर का भी है, आपको पता होगा कि जब हम लोग एक्सेल शेयर करते हैं, जब मल्टीपल बंदे एक ही सेल में एक ही एक्सेल में काम करते हैं, तो हम लोग शेयर करके काम करते हैं, तो शेयर का ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। लेट्स मूव टू अदर पार्ट, ठीक है। इसके देखने के बाद हम लोग फिर है ना बेसिक फार्मूलाज भी देखेंगे, ठीक है, लाइक सम इफ, ये सब चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखो इंसर्ट में आते हैं, एक डेटा ले लेते हैं, ठीक है। चलो यही डेटा को हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें से ये सेल हटा देते हैं, ओके। टेबल सेम चीज़ जैसे हम लोगों ने शेयर, फॉर्मेटिंग कर सकते हो। यहाँ पे काफ़ी सारा अपने पास फॉर्मेट है, लाइक ये फॉर्मेट में करना है तो ऐसे करके कर सकते हैं। स्लाइसर तो आप लोगों को बताए थे, स्लाइसर पता है, लेकिन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। फ़िलहाल अभी इसको हम लोग बेसिक चीज़ों को कवर अप करते हैं। यहाँ पे शेप्स हैं, जैसे कुछ अगर शेप हम लोग को ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आइकन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट पता ही है आपको। यहाँ पे ये ग्राफ्स वाला फील्ड देखो, ये चार्ट वाला फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब एनालिसिस के लिए यूज़ होता है। मान लो कि अभी देखना है मुझे, चार्ट बनाना है इसका, जिसमें मुझे देखना है, हाँ, चलो कोई भी एक कॉमन हम लोग जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए यूज़ कर लें। हम लोग को यहाँ पे भी कोई डेटा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी एक चार्ट उठा लेते हैं जिससे हम लोग को समझ में आए, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखो, देखो ये पे एक चार्ट उठा लिए। यहाँ पे देखो इस डेट को 11/25/2018 को जो मेरा सेल वैल्यू था वो कितना था, 96, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एक चार्ट भी बना सकते हैं। इवन देखो ये कंपैरिजन भी है, अगर इसमें आपको वैल्यू यहाँ पे ऐड करना है तो यहाँ पे प्लस में जाओगे ना, तो यहाँ पे टाइटल ऐड कर सकते हो, डेटा लेबल ऐड कर सकते हो, ठीक है। जो जो भी चीज़ चाहिए वैसे करके हम लोग कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने चार्ट को, कि हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन चाहिए।
अब देखो यहाँ पे पूरा आपका चार्ट का ऑप्शन आ गया। इवन यहाँ पे कुछ हमारे पास प्री डिफाइंड कुछ चार्ट्स रहते हैं, कुछ सैम्पल्स रहते हैं जिसको हम लोग यूज़ भी कर सकते हैं। तो इसको यूज़ करके हम लोग अपना डेली का सेल, अपना डेली का रिपोर्ट को हम लोग भी देख सकते हैं कि मेरा कहाँ पे जा रहे हैं, मेरा कौन सा डे में क्या परफॉर्मेंस था मेरे कंपनी का, मैंने कितना मेरा डेप्थ है, कितना मैंने एक्स्ट्रा अचीव किया है। तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे एक सिंगल व्यू में देख सकते हैं। आप यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आएगा, बट यहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। चार्ट बनाने के लिए हम लोग और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, मुझे ना डेट से नहीं बनाना है, ठीक है। मुझे चाहिए कि ये मैनेजर ने मुझे कितना सेल दिया है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सेलेक्ट करके फिर ये सेल और ये सेल को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। फिर सेम चीज़ इंसर्ट में जाएंगे, चार्ट ऑप्शन में गए। आई थिंक यहाँ पे कुछ मिस कर रहे हैं, हम लोग फिर से देखते हैं। हम लोगों ने ब्लैंक वैल्यू ले लिया है। यहाँ पे गए, कंट्रोल प्रेस करके शिफ्ट জল আছে इंसर्ट। ওরা কম ফুটছে। देखो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि ये हम लोग का 4 मैनेजर है, चारों मैनेजर का सेल्स कितना कितना है। यहाँ पे देखो, इसको अगर हम लोग लेबल ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो, है ना, ये सारा सेल्स मेरा वैल्यू पता चल गया कि किसका कितना सेल्स वैल्यू है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद আচ্ছা अब ঠিক है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हाँ। फॉर्मूला है, फिर यहाँ पे डेटा में जाते हैं, डेटा है, फिर रिव्यू है। ये सब पार्ट हम लोग एडवांस लेवल में जाता है। तो हम लोग एडवांस लेवल में अभी जाने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कुछ बेसिक चीज़ें देखते हैं। जैसे एग्जांपल, यहाँ पे हम लोग एक एक लॉजिक लगाते हैं, चलो ठीक है। अच्छा, सम वैल्यू का क्लियर है ना आप लोगों का? सम वैल्यू क्लियर है आप लोगों का? कहीं पे सम का कुछ इशू नहीं है ना? अभी यहाँ पे व्यू में जाके हम लोग इसका हेडिंग को लॉक कर देते हैं। फ्री स्टॉप रो अगर लॉक कर देंगे तो ये इसका हेडिंग लॉक हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे वन क्लिक में अगर चाहिए कि मेरा ये टोटल कितना है ना, तो यहाँ पे देखो, होम में जाओगे ना, तो ये ऑटो सम, इस पर क्लिक करोगे तो ये वन क्लिक में आपको बता देगा कि कितना इसका सम है। सेम चीज़ को अगर आपको अगर कीबोर्ड से करना है शॉर्टकट की ना, तो ऑल्ट प्लस प्लस बटन, ठीक है, ये सेम चीज़ आपको बता देगा कि कितना है। और अगर आपको मैनुअली फॉर्मूला के थ्रू करना है तो सम दिस वन, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और है, अगर एक सेल में आप अगर फॉर्मूला यूज़ कर लिए हो ना, तो आपको बार बार हर सेल में यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सेल में यूज़ कर लिए, इसको कॉपी करो, ये दोनों में पेस्ट कर दो। ये आप देखोगे कि दोनों का वैल्यू, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुआ है पता है? ये एक टेबल बन गया है, इसकी वजह से नहीं हुआ है। ठीक है, फिर से करते हैं इसको हम लोग। इसको ड्रैग कर दो, देखो है ना, ये इसका टोटल यूनिट का यहाँ पे सम आ गया, यहाँ पे यूनिट प्राइस का सम आ गया, यहाँ पे सेल अमाउंट का जो है वो आ गया। क्लियर हो गया। एक चीज़ और कर सकते हो, आपने माउस से ड्रैग किया, अगर मान लो कि हम लोग को जब ऊपर से नीचे हम लोग को ड्रैग करना पड़ता है, जैसे एग्जांपल यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे पूरा हमको ए चाहिए, तो कंट्रोल प्लस डी करते हैं, ड्रैग करते हैं। या तो फिर हम लोग क्या करते हैं, इस एरो को क्लिक करके ऐसे करके ड्रैग करते हैं। दो ऑप्शन है। बट अगर हम लोग को राइट साइड में जाना है और कीबोर्ड से जाना है, अगर हम लोग यहाँ पे ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये मेरा कंटिन्यू मेरा ए करके यहाँ पे फिलअप हो जाएगा। लेकिन मुझे अगर कीबोर्ड से यूज़ करना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा पता है आपको? यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट करके कंट्रोल आर प्रेस करना पड़ेगा। कंट्रोल आर प्रेस करोगे ना, तो ये आपका कंटिन्यू उधर ड्रैग हो जाएगा राइट साइड में। अभी चलो कुछ फार्मूला लगाते हैं, कुछ लॉजिक लगा के देखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम लोग यूज़ करेंगे कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे लगाते हैं, ग्रेड लगाते हैं, ग्रेड लगाते हैं। ग्रेड लगाने अच्छा, एक चीज़ आपने गौर किया क्या? मैंने यहाँ पे जस्ट ग्रेड लिखा था, ये पूरा ऑटो कलर फिल हो गया।
यहाँ पे अगर मैं अभी भी कुछ लिखूंगा तो ये ऑटो कलर फिल हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है पता है? हम लोगों ने यहाँ पे जो इंसर्ट में जाके टेबल यूज़ किया था ना, ये टेबल इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये टेबल फॉर्म में आ रहा है। जितना भी हम लोग डेटा ऐड करेंगे वो वैसे ही करके फॉर्मेटिंग ऑटो फॉर्मेट लेते जाएगा, ठीक है। ग्रेड यहाँ पे यूज़ करते हैं। अभी चलो देखते हैं कि मान लो एक लॉजिक लगाते इफ़, ठीक है, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट दिस सेल ग्रेटर देन, मान लो 50,000 है, ठीक है, समझ आया? तो ग्रेड ए, एल्स ग्रेड बी, ठीक है। देखो अभी हम लोग का ये सारा फंक्शन जो हम लोग का है ना, टेबल रिफ्रेश ऑटो रिफ्रेश इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग इसको टेबल फॉर्म में रखे। अभी देखो ये मेरा जो भी है 50,000 से जो ज़्यादा है वो मेरा ग्रेड हो गया ए, जो 50,000 से कम है वो बी हो गया। ये समझ में आया ना सबको? अभी इसमें है ना हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं, जहाँ पे ग्रेड के बेसिस पे हम लोग कलर कोडिंग कर सकते हैं कि चलो मेरा ये कलर क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा। अभी एक रफ डेटा लेते हैं, चलो यहाँ से लेते हैं उसमें। यहाँ पे हम लोग एक डेटा सेलेक्ट करते हैं, इसमें ही इसी को कलर कोडिंग करते हैं, चलो ट्राई करने के लिए। होम में गए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे रूल्स हैं, आपको क्या चाहिए वो आपको देखना पड़ेगा। तो मान लो कि हम यहाँ पे देखते हैं बिटवीन में ही लेते हैं 1 to 30 जो रहेगा वो मेरा हल्का ऑरेंज रहेगा। ओके, ओके किए। अभी देखो यहाँ पे जो भी 1 to 13 था वो हल्का ऑरेंज हो गया। अभी मैनेज में जाना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट में गए, फिर सेम गए, यहाँ से बिटवीन में गए, 31 से 50 जो है वो मेरा हल्का पर्पल होगा। ओके, और यहाँ से यहाँ पे 50 था ना, 51 टू मान लो 200 जो भी रहेगा वो मेरा ग्रीन जाएगा, ठीक है। अभी देखो अभी सारा मेरा फॉर्मेटिंग हो गया। ये समझ में आया क्या? कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझ में आया ना आप लोगों को? कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कुछ क्वेश्चन है किसी का? यहाँ तक समझ में आया ना? इफ़ लॉजिक समझ में आया? इफ़ लॉजिक कैसे लगाते हैं? इफ़ लॉजिक समझ में आया क्या? हाँ हाँ, लॉजिक। एक चीज़ जान लो, देखो यहाँ पे ना हर फॉर्मूला ना एक्सेल हम लोग के लिए बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अभी जैसे जैसे एग्जांपल चलो एक है ना वी लुकअप देखते हैं, इसका हम लोग वी लुकअप चाहिए, ठीक है। इसका वी लुकअप चला के देखते हैं। वी लुकअप जब आप रन करोगे, वी लुकअप लिखोगे, अब जब यहाँ पे देखो ये क्या बोल रहा है, लुकअप वैल्यू किसके लिए चाहिए? इसके लिए चाहिए, तो हम लोग K2 को सिलेक्ट किए। फिर क्या बोल रहा है? कॉमा, फिर क्या बोल रहा है? टेबल एरे। तो टेबल एरे क्या है मेरा? यहाँ से जहाँ से मेरा नेम स्टार्ट हो रहा है वहाँ से हमको क्या लेना है? इसका सेल अमाउंट लेना है, ठीक है। तो मान लो इसका ये टेबल एरे हो गया मेरा। फिर हम लोग यहाँ से कॉमा दिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम इंडेक्स नंबर कितना है मेरा? तो 1 2 3 4 5, ये 5 था। ये हम लोग जब सेलेक्ट करते हैं यहाँ तो नंबर दिखता है, बड़ा डेटा में आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम आपको दिखाने के लिए काउंट कर रहे हैं। वो नंबर हम लोग को विजिबल होता है, कैसे देखना है फिर से हम आपको करके दिखा देंगे। यहाँ 5 हो गया, ठीक है। कॉमा, आपको ट्रू चाहिए या फॉल्स वैल्यू चाहिए? जब ये मेरा मैच करेगा वो मुझे वैल्यू चाहिए, तो ट्रू के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? 0, और फॉल्स के लिए करना पड़ता है 1। तो यहाँ पे देखो अभी क्या है, ये मेरा वैल्यू आ गया है ना। इसको ड्रैग करोगे तो ये सारा वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग का जो भी फॉर्मूला लिखते हैं ना वो हम लोग का एक्सेल वहाँ खुद ही गाइड करता है कि आपको करना क्या है, बस हम लोग को कैसे करना है वो देखना पड़ेगा।
अगर हम लोग उसको रीड आउट नहीं कर पाएंगे देन हम लोग के लिए इशू है, क्योंकि ये अगर आपको जो फार्मूला पता है वो फार्मूला के लिए तो कोई चैलेंजेस नहीं आएगा, लेकिन अगर कुछ फार्मूला ऐसे होंगे जो आपको पता नहीं होगा तो उसके लिए इशू होगा। ठीक है, फिर से देखो ये रेंज हम लोग को कैसे दिखता है। वी लुकअप, सॉरी, वी लुकअप, इस सेल को सिलेक्ट किए। अभी टेबल एरे में देखो, जब टेबल एरे सिलेक्ट करते हैं ना तो देखो आपको यहाँ पे ना कर्सर छोड़ने से हट जा रहा है, यहाँ पे आप यहाँ पे देखना कॉर्नर में वो आपको नंबर दिखेगा, दिख रहा है ना, ये 5 सी दिख रहा है ना, इट्स अ 5 नंबर। तो यहाँ पे कॉमा 5 कॉमा 0 देंगे तो हम लोग का ये वैल्यू आ जाएगा। स्क्रीन दिख रहा है ना। हम लोग ने क्या देखा ना, यहाँ पे इफ लॉजिक देखा, ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखा, ठीक है, सम के लिए काफ़ी सारा चीज़ें देखा। अभी चलो ना कुछ एक चीज़ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हम लोग प्रैक्टिस करके बनाते हैं कि कैसे हम लोग वहाँ पे एक अगर हम लोग को डेली टू डू लिस्ट अच्छा सर, VLOOKUP जो है विदाउट टेबल एरे का क्या शो करता है क्या? नॉर्मल अगर शीट में अगर डेटा है तो हम लोग क्या वो देख सकते हैं क्या, माने अपना डेटा? मतलब क्या, कैसे पूछना चाह रहे VLOOKUP हो? वी लुकअप में गए? विदाउट टेबल एरे का मतलब विदाउट कोई टेबल इंसर्ट किए हुए? नहीं नहीं, तुम सिंगल लाइन में भी चला सकते हो, नो इशू। जस्ट नॉर्मल डेटा है। नॉर्मल डेटा है, अगर तुम्हारे पास एक एक देखो वी लुकअप है क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। वी लुकअप क्या करता है ना, एक ये जो वी लुकअप है, इसको रुको एक सेकंड, एक तरफ डेटा ले मैं लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखो वी लुकअप क्या करता है ना, एक प्राइमरी की बनाता है, ठीक है, ये मेरा प्राइमरी की है, गॉट इट। ये प्राइमरी की के बेसिस पे ये फाइंड मारेगा, यहाँ पे ये एक सर्च करता है, ठीक है। अलेक्जेंडर कहाँ पे है, अलेक्जेंडर यहाँ पे है। इसके लिए जब हम लोग टेबल सेलेक्ट करते हैं, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया हम लोगों ने, तो हम लोग यहाँ वैल्यू देते हैं 1 2 3 4 5। तो क्या बोल रहा है, हम लोग क्या बोलना चाहते हैं कि अलेक्जेंडर जहाँ पे मिलेगा उसका सेल अमाउंट जो है वो मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करके दो। समझ आया क्या लॉजिक? अभी देखो फिर से देखते हैं। हाँ, वो समझ में लॉजिक। देखो यहाँ पे जैसे ये लुकअप है, लुकअप वैल्यू, ये मेरा प्राइमरी की है, इसको इसके बिना हम लोग को है ना सर्च नहीं कर सकते हैं। हम लोग अलेक्जेंडर से अलेक्जेंडर को फाइंड कर रहे हैं और बेसिस ऑन दैट हम लोग यहाँ पे क्या वैल्यू चाहिए वो वैल्यू को हम लोग यहाँ पे जो भी है अपना फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग ला रहे हैं। जिससे यहाँ पे देखो अलेक्जेंडर है, उसके बाद अलेक्जेंडर को ही सिलेक्ट किए, यहाँ से ये कॉलम सिलेक्ट करके हमको 5 तक आए कि नहीं, इसके बेसिस पे मुझे सेल वैल्यू चाहिए। तो सेल वैल्यू कितना, मेरा 5 नंबर सेल में है, तो 5 नंबर सेल में है। और ये जब मेरा अलेक्जेंडर वैल्यू एकदम ट्रू रहेगा, सही मैच करेगा, तब मुझे वैल्यू चाहिए, अगर फॉल्स रहेगा तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैच करेगा तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, जैसे जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखो ये मेरा वैल्यू आ गया। अगर मैं इसका नाम चेंज कर दूँ, 1 ऐड कर दूँ, तो यहाँ पे देखो वैल्यू हट जाएगा। क्लियर है ये? हाँ सर, समझ में आया। ओके, चलो अभी चलो हम लोग एक टू डू लिस्ट बना के देखते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग का सीरियल नंबर रहेगा, डेट रहेगा, टास्क रहेगा, और यहाँ पे स्टेटस रहेगा, और यहाँ पे चेक बॉक्स रहेगा, ठीक है। चेक बॉक्स में हम लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद उस पर हम लोग ये करते हैं। सीरियल नंबर लिखने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है, बहुत सारे फार्मूलाज है। फिलहाल हम लोग का है ना नॉर्मल फार्मूला यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हम लोग अपना बेसिक क्लास रखे हैं। देखो 1 है, अगर हम लोग इस पर 1+1 कर देते हैं तो ये 2 हो जाएगा। अगर इसको हम ड्रैग कर दें तो मान लो कि जस्ट हम 10 तक जाते हैं, 9 10, ठीक है। डेट के लिए अगर मुझे टुडेज डेट चाहिए तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, टुडे, और इसका ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, देखो यहाँ पे डेट आ गया, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ करते हैं। अब सिलेक्ट करके कंट्रोल डी में मार सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लाइक फर्स्ट टास्क का अगर हम देते हैं, मेरे पास जो फर्स्ट टास्क है वो मुझे क्लाइंट को मेल भेजना है, ठीक है।
तो मैं जस्ट लिख देता हूँ नीड टू सेंड एन ईमेल टू क्लाइंट। ओके, फिर चेक क्वालिटी रिपोर्ट, चेक प्रोडक्शन कर देते हैं, चलो कैश रिपोर्ट। अभी यहाँ पे देखो स्टेटस को हम लोग है ना 3 चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक फॉलोअप, पेंडिंग, ये चलिए 2 ही चीज़ में कन्वर्ट करते हैं, अभी ज़्यादा हम लोग कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करते। पेंडिंग एंड कंप्लीटेड, ठीक है। इसका लिस्ट बनाना चाहो तो लिस्ट बना सकते हो। लिस्ट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन एनी वैल्यू, यहाँ पे लिस्ट। देखो यहाँ पे सोर्स हम लोग ले लेते हैं, चलो यहाँ पे 2 सेल का सोर्स ले लिए और यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं पेंडिंग एंड कंप्लीटेड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा ये पेंडिंग और कंप्लीटेड आ गया। मान लो यहाँ पेंडिंग रहा, ठीक है। सेम चीज़ अगर आपको चाहिए तो आप ड्रैग कर दो, ये हो गया। अभी देखो यहाँ पे हम लोग चेक बॉक्स बनाते हैं। चेक बॉक्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेवलपर पेज से जाना पड़ेगा और यहाँ पे जाके इंसर्ट, ओके, इसको राइट क्लिक करके हम लोग क्या करते हैं, इसका टेक्स्ट को डिलीट कर देते हैं, चेक बॉक्स जो लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद यहाँ से कंट्रोल डी करेंगे तो सारे में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, चेक बॉक्स है ना ऐसे ही नहीं काम करता। चेक बॉक्स के लिए एक फॉर्मूला का हम लोग लगाना पड़ता है। चेक बॉक्स जब हम लोग टिक मार्क करेंगे तो ये टिक मार्क का एक वैल्यू कहीं पे जाके जनरेट होगा, तो उसको हम लोग लिंक अप करना पड़ता है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे फॉर्मेट कंट्रोल में जाएंगे और ये जो लिंकअप सेल रहेगा ये कहाँ पे रहेगा, ये मेरा रहेगा, ठीक है। ये जितने भी रहेंगे हम लोग को सबको इंडिविजुअल करना पड़ेगा, इसका कोई ड्रैग ऑप्शन नहीं है। देखो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे ट्रू आ रहा है ना। अभी हटा देंगे तो ये फॉल्स आएगा। अब ये ट्रू और फॉल्स के बेसिस पे हम लोग को यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा कि ये क्या हम लोग का यहाँ पे होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे स्टेटस में इसको हटा देते हैं, ये जस्ट दिखाने के लिए, लिस्ट बनाने के लिए हम बता देते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे इफ लॉजिक यूज करते हैं, इफ दिस सेल वैल्यू इज ट्रू है तो क्या आना चाहिए, कंप्लीटेड, ठीक है। एक सेकेंड, एंटर प्रेस हो गया था, कंप्लीटेड, एल्स पेंडिंग। अभी हम लोग यहाँ पे प्रेस करते हैं। अभी आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेंडिंग आ रहा है। पेंडिंग क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू फॉल्स है, इसलिए पेंडिंग आ रहा है। अभी यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे ये मेरा ट्रू हो गया। ये ऑटो रिफ्रेश होना चाहिए था बट ऑटो रिफ्रेश नहीं हुआ, एक सेकेंड, ठीक है। अभी देखो, है ना, जब हम लोग ये टिक मार्क कर रहे हैं तो कंप्लीटेड हो जा रहा है, जब हटा दे रहे हैं तो ये पेंडिंग हो जा रहा है, ओके। अभी हम लोग यहाँ पे ना कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करेंगे, ठीक है। जब यहाँ टिक मार्क हम लोग क्लिक करेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा कि कुछ कलर ग्रीन हो जाएगा या समथिंग ऐसे। तो वो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे। ये हम लोग तीनों सेल में हम लोग चाहते हैं, बी सी डी तीनों में हम लोग चाहते हैं कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ करें। होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, न्यू रूल,
ओके, यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे यूज़ ऑफ फार्मूला टू डिफाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ओके, इसको करेंगे। यहाँ पे ये सेल को सिलेक्ट करेंगे और F4 प्रेस करेंगे। ठीक है, F4 प्रेस करके आप देखोगे यहाँ पे डॉलर साइन जो है ना मिडिल में F और 3 के बीच में, ये हट जाएगा। ठीक है, 2-3 बार आप प्रेस करोगे तो हट जाएगा। देखो स्टार्टिंग में आपका डॉलर साइन होना चाहिए, देन F3 इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू, ये केस सेंसिटिव रहता है, जैसे अगर कैप्स में है तो कैप्स में लिखना है, अगर स्मॉल में है तो स्मॉल में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे F3 इज इक्वल टू ट्रू कर दिया मैंने। F3 जब ट्रू होगा तो क्या होगा, मेरा सेल, ये सिलेक्टेड सेल क्या होगा, हल्का ग्रीन हो जाएगा। ओके, और इसका फॉन्ट जो है ये मेरा स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। ओके ओके, देन ओके। अभी इसको सिलेक्ट करके हम लोग फॉर्मेट पेंटर से जाएंगे। सेम अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग पूरा यूज़ करना है तो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। अभी देखोगे ये सारे में ये फॉर्मेटिंग यूज़ हो गया है। अभी अब जब हम लोग अपना टास्क कंप्लीट होने के बाद इसको क्लिक करेंगे तो ये मेरा कंप्लीटेड दिख रहा है, बट यहाँ पे नहीं हुआ है, यहाँ पे इसको चेंज होना चाहिए था। तो हम लोगों ने कहीं पे कुछ गलती किया, फिर से हम लोग देखते हैं, सेलेक्ट करते हैं, मैनेज रूल्स में जाते हैं, एडिट रूल करते हैं। ओके, यहाँ पे एडिट कॉमा नहीं, सॉरी, 3 इक्वल टू। ओके, तो ये हो गया अपना। अभी जब भी हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो ये दिखेगा मेरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो कंप्लीट होगा वो मेरा स्ट्राइक थ्रू लाइन उस पर फॉन्ट के ऊपर आएगा, और ये मेरा सेल का जो फील कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। ये समझ में आया है ना, ये इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम लोग एक टू डू लिस्ट बनाने के लिए हम लोग को सारा चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और इफ़ लॉजिक हम लोग यूज़ करके एक हम लोग डेली टू डू लिस्ट बना रहे हैं। सेम चीज़ें आप अपने किसी टास्क के लिए बना सकते हो, कुछ नए प्रोसेस के लिए बना सकते हो, एज ए चेक बॉक्स यूज़ करके, क्या मैंने ये स्टेप्स यूज़ किया है या नहीं यूज़ किया है, तो आप उसके लिए भी ये चीज़ें यूज़ कर सकते हो। चलिए एक बार फिर से हम बताते हैं। ठीक है, एक बार हम लोग कैसे किए हैं इसको फिर से बताते हैं। तो अगर किसी में हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाना है तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटाने के लिए क्लियर में जाएंगे। यहाँ पे अगर सिलेक्टेड सेल पे हटाना है तो सिलेक्टेड सेल, अगर इंटायर शीट में हटाना है तो इंटायर शीट में, तो ये हम लोग सिलेक्टेड सेल में हटाते हैं। फिर से हम लोग सिलेक्ट करते हैं। ओके, देन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, न्यू रूल, यूज़ ऑफ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद हम लोग का F3 में जो वैल्यू है इसके बेसिस पे हम लोग काम करना है। ठीक है, इसके बेसिस पे एडिट करना है। तो अब देखो ये डॉलर साइन है ना, यहाँ $2 है, इसका इम्पैक्ट है, इसका रीज़न हम बाद में बताएंगे ये क्यों है। ये जनरली ना सेल लॉक करने के लिए होता है, किस तरह से लॉक कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो इसका इम्पैक्ट हम बाद में आप लोगों को समझाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम लोग F4 2 बार प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे कि डॉलर साइन है ना फर्स्ट में चला गया। ठीक है, उसके बाद इज़ इक्वल टू, फिर ट्रू लिखेंगे, TRUE, ट्रू कर देंगे। ओके, अभी ये करने के बाद फॉर्मेट में जाएंगे। हम बोलना ये चाह रहे हैं कि मेरा जब ट्रू होगा तो फिर मेरा जो सिलेक्टेड सेल है वो हल्का ग्रीन हो जाएगा, और फॉन्ट का जो है वो स्ट्राइक थ्रू मेरा लाइन में हो जाएगा, वो मेरा फॉन्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्ड में जो मिड में एक लाइन आ जाएगा, इससे समझ में आएगा कि मैंने ये काम कर लिया। ओके, मुझे अब ये काम नहीं करना है, मुझे नेक्स्ट काम में मूव करना है। ओके, देन ओके। अभी देखो, अभी जब यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि ये आपका लाइन आपका एक कट हो गया, एक मिड में फॉन्ट में एक मिड में एक लाइन आ गया। सेम चीज़ें यहाँ भी फॉलो होगा, बट यहाँ पे नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें हम लोग फॉर्मेटिंग नहीं किए हैं, तो हम लोग को इसको फॉर्मेट पेंटर के हेल्प से ऐसे सेलेक्ट करके कर लेना पड़ेगा। ओके, अभी देखो, आई थिंक ये क्लियर हो गया है आप लोगों का। किसी का कुछ डाउट है कि यहाँ पे? ओके, अभी हम लोग का एक चीज़ और हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है पीवट टेबल। ठीक है, ये सब चीज़ें हम लोग बेसिक बता रहे हैं जहाँ हम लोग को डेली यूजेस में लगता है। ठीक है, इस डेटा का मुझे पीवट बनाना, तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरा जो डेटा है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद इंसर्ट में जाएंगे,
इंसर्ट में जाने के बाद पिवट टेबल, फ्रॉम टेबल रेंज। अगर आपको सेम वर्कशीट में बनाना है तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग में क्लिक करोगे, और अगर न्यू चाहिए तो न्यू, चलो हम लोग न्यू में बनाते हैं। ओके, और यहाँ पे जाने के बाद इसका साइज थोड़ा बड़ा कर देते हैं, समझ में आएगा। अभी देखो, अभी हम लोग जो फिल्टर यूज़ करते हैं ना, आपको फिल्टर वाइज में अगर देखना है तो आप यहाँ पे फिल्टर में दे सकते हो। तो हम लोग चलो यहाँ क्या करते हैं, ग्रेड को फिल्टर में रख देते हैं, और यहाँ पे हम लोग मैनेजर को रोज़ में रख देते हैं जहाँ पे नाम दिखेगा, और इसका जो अमाउंट है, सेल अमाउंट है, यहाँ पे रख देते हैं। ओके, और यहाँ पे अगर आपको डेट वगैरह चाहिए तो यहाँ पे रीज़न डाल देते हैं, किस जगह पे कितना है। ओके, इसका फॉर्मेटिंग करना था, आप फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, सेम चीज़ें यहाँ से हो जाएगा। सेंटर, अलाइनमेंट, सारा चीज़ें है। अभी देखते हैं कि ए ग्रेड में मेरा कौन कौन सा है और कितना सेल है। ए ग्रेड का मेरा जो सेल है वो है मेरा 7,09,216, और बी ग्रेड में जो मेरा सेल है वो है मेरा 5,96,459.5। तो ऐसे करके हम लोग पीवर्ड भी बना सकते हैं।